अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 9 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पहले हमने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। आज बेसिकली हम क्या करेंगे, हम उन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है, हीट एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो हीट बेसिकली क्या है, हीट विच इज़ इवॉल्व और अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ दैट रिएक्शन। जब एक रिएक्शन हो रहा होता है ना बच्चों, उसमें या तो हीट अब्जॉर्ब हो रही होगी या हीट उसमें रिलीज हो रही होगी। तो मीन्स जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, वो किसका है, हीट का है। अब जब एक रिएक्शन होता है ना, तो या तो इसमें हीट अब्जॉर्ब होती है और या उसमें हीट रिलीज होगी। तो वो जो हीट अब्जॉर्ब और रिलीज हो रही है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ दैट रिएक्शन। क्लियर। अब वो जो हीट ऑफ दैट रिएक्शन है वो दो तरह के हैं, हीट अब्जॉर्ब्ड है या फिर हीट इवॉल्व्ड है। अगर तो ड्यूरिंग रिएक्शन हीट अब्जॉर्ब हो रही होगी तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर हीट इवॉल्व हो रही होगी तो उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे है एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन होती है हीट की फ्रॉम द सराउंडिंग। मीन्स आप सराउंडिंग से हीट क्या कर रहे हो, आप हीट को लेते जा रहे हो। जब आप सराउंडिंग से हीट लेते जा रहे हो तो क्या होगा, सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा और सराउंडिंग गेट्स कोल्ड। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है यानी हीट रिमूव हो रही है। जब एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हीट रिमूव हो रही है। अब जो हीट रिमूव हो रही है वो कहाँ जाएगी, वो सराउंडिंग में चली जाएगी, सराउंडिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग गेट्स हॉट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस केस में बच्चों अगर एग्जाम्पल लो अपनी डेली लाइफ से, तो ये है हमारे पास बीकर। ठीक है, हमने इस बीकर के अंदर रखा हुआ है वाटर। ठीक है, और आप इसको कर रहे हो हीट। अब अगर तो हीट इवॉल्व हो रही है, मीन्स हीट कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। इस केस में जो कंटेनर है वाटर का, ये वाला, ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हॉट, क्योंकि जो पानी के अंदर से हीट निकल रही है वो सराउंडिंग में आएगी। ये जो बीकर है बाहर से कंटेनर, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक में। अब इसी तरह बच्चों अगर आप एंडोथर्मिक की एग्जांपल लो, एंडोथर्मिक में सेम यही है। ठीक है, अब जो हीट है वो बाहर से कहाँ आती जा रही है, अंदर आती जा रही है। इस केस में आपके पास ये जो कंटेनर है ये क्या होगा, ये कंटेनर हो जाएगा हमारे पास कोल्ड। क्लियर, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम बच्चों कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनेगा तो उसने क्या बनाना है, वाटर। आपका अगला काम क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करना। दो हाइड्रोजन इधर है, दो इधर है, पूरे ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, दो, और यहाँ कितने हैं। इसका मतलब है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और जब यहाँ 2 होगा तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4। देखो इसका बच्चों मतलब क्या होता है कि इसमें 2 और 2 4 हाइड्रोजन है और इसमें 2 ऑक्सीजन है। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही, तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैं ग्रीन मार्कर से लिख रही हूँ ये इक्वेशन को मैं बैलेंस कर रही हूँ। इसका मतलब है बच्चों रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और क्या बन रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है 571.6 किलो जॉल। इस कंडीशन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहा है, तो ये इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 571.6 किलो जॉल पर। प्लस का मतलब बच्चों ये नहीं है कि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, इस प्लस का मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान इतनी एनर्जी प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रही है, निकल रही है। ठीक है, जब आप इसको एग्जैक्ट एनर्जी की फॉर्म में लिखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसको डेल एच की फॉर्म में लिखा है, तब आप लिखोगे -571.6 किलो जॉल। क्लियर, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व का मतलब है कि जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकल रही है, तो इस प्लस का साइन, साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, उसके साथ ही एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन जब आप उसको एनर्जी की फॉर्म में यानी डेल्टा एच की फॉर्म में लिखोगे तब आप माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान में क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। क्लियर है, और ये रिएक्शन क्या होगा, फिर रिएक्शन होगा बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, अब जरा एक और देखते हैं कॉन्सेप्ट। इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिखती हूँ,
प्लस O2 और 2H2O। आपको समझाने के लिए बच्चों लिख रही हूँ। एक तो ये रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ठीक है, और उसके लिए कितनी एनर्जी डेल्टा H रिलीज हो रही है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे वाटर बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -571.6। अगर आप वाटर को दोबारा से डिकम्पोज करना चाह रहे हो इसके कंपोनेंट में, तो इसका मतलब है कि आपको इतनी ही एनर्जी इसको देना पड़ेगी। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये अब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन। क्लियर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे वाटर बनेगा, वाटर के साथ एनर्जी रिमूव होगी। प्लस का मतलब कि ये चीज़ वाटर के साथ निकल रही है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको एच की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में लिखोगे तो आप प्रॉपर रिएक्शन लिखोगे कि वो हीट इवॉल्व है या हीट अब्जॉर्ब है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो डेल एच में नेगेटिव साइन आएगा। हीट इवॉल्व है तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर। अब आपके पास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -571.6 किलो जूल। अगर आप चाहते हो कि वाटर दोबारा से अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाए तो आपको इतनी ही एनर्जी उसको देना पड़ेगी। तो अब हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी और सेम अमाउंट में अब्जॉर्ब होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसके साथ रिलीज क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है 393.5 किलो जॉल। अगेन ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही एनर्जी निकल रही है। तो अगर आप इसको डेल एच की फॉर्म में लिखोगे तो डेल एच कितना होगा हमारे पास, -393.5 किलो जॉल। क्लियर है। अगेन बच्चों वही कॉन्सेप्ट, ये एंथैल्पी चेंज है हमारे पास एनर्जी। अगर आप चाहते हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से अपने कंपोनेंट में टूट जाए तो इतनी ही एनर्जी वो अब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन। क्लियर। क्या होगा, सेम यहाँ पे अब कलेक्टिव लिखते हैं, ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो आपके पास एनर्जी कितनी रिलीज होगी, डेल्टा एच क्या होगा, -393.5। और अगर आप चाह रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाए तो ये कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, 393.5 किलो जॉल। और ये रिएक्शन कौन सा है हमारे पास, ये रिएक्शन बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होगी। एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। ये दोनों जो है वो रिएक्ट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, इनकी कंडीशन है, ठीक है। अगर ये एट अ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको इसको एनर्जी देना पड़ेगी, तब जाके हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बने। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इस रिएक्शन में आपको इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगी, बिकॉज इसकी कंडीशन क्या है, एट अ हाई टेम्परेचर ये दोनों रिएक्ट करते हैं। जब ये प्रोडक्ट के साथ रिलीज नहीं होगी तो इसका मतलब है कि इस पे हम लिखेंगे -53.08 किलो जॉल। याद रखें कि ये माइनस का साइन ये नहीं बता रहा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ एनर्जी नहीं निकली, बल्कि हमने इस एनर्जी को इन रिएक्टेंट्स को दिया है ताकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकें, यानी हीट क्या हुई है, अब्जॉर्ब हुई है। जब आप इसको डेल्टा एच की फॉर्म में, एंथैल्पी चेंज की फॉर्म में लिखोगे तब आप एग्जैक्ट अमाउंट ले 53.08 किलो जॉल। और ये देखें ये क्या हो रही है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। आपने मिक्स नहीं करना इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन को, ठीक है। रिएक्शन के साथ नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये इस प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, बल्कि आपने इस रिएक्शन को एनर्जी इतनी दी है। जब आप डेल्टा एच लिखोगे, यानी जब आप एंथैल्पी चेंज लिखोगे तो आप उसकी एग्जैक्ट फॉर्म लिखोगे कि इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। क्लियर। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए माइनस है तो मीन्स प्रोडक्ट के साथ एनर्जी नहीं निकली, इतनी एनर्जी आपने इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए दी है। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच होगा हमारे पास प्लस 180.6 किलो जॉल। क्लियर है बच्चों। तो ये जो रिएक्शन होते हैं ना, ये वाले, ये नाइट्रिक ऑक्साइड वाले, ये बेसिकली इनकी फॉर्मेशन होती है ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड। तो आज हमने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े। इसका अभी सेकंड पॉइंट रहता है कि ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते क्यों हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।